नमस्कार, आवाज 7 डेज न्यूज में आपका स्वागत है। आज झारखंड राज्य के झरिया शहर की कहानी आपको सुनाता हूं। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ झरिया। दरअसल देश के नक्शे में आरसीएफ और जेसीएफ की चर्चा होती है। आरसीएफ मतलब रानीगंज कोलफील्ड और जेसीएफ मतलब झरिया कोलफील्ड। झरिया से ही धनबाद एवं अन्य शहरों की पहचान बनती है। झरिया को लोग आज माफिया, गोली बारूद और गैंग के नाम पर जानते हैं, लेकिन वास्तव में झरिया ऐसा नहीं है। झरिया के गर्भ में अकूत कोकिंग कोयले का भंडार है। झरिया खुद सिसकती है, अंधेरे में रहती है, लेकिन देश को रोशन करती है। आज कहानी सुनाऊंगा कमला की, जिसकी सुरीली आवाज से पूरा हिंदुस्तान मंत्रमुग्ध हो गया था। वह कमला थी जो कमला झरिया बनकर पूरी दुनिया में झरिया शहर का डंका बजवाती रही, लेकिन आज की पीढ़ी कमला झरिया से वाकिफ नहीं है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है बंगाल के बांकुड़ा शहर से। उस समय बांकुड़ा में अकाल पड़ा था, पूरे बंगाल में अकाल था। जगन्नाथ सिंह का एकमात्र बेटा भूख से तड़पकर मर गया था। पत्नी और बेटी कमला को लेकर जगन्नाथ झरिया की ओर रुख किए थे। झरिया के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ की करिया धरती सभी को सहारा देती है। मारवाड़ी, गुजराती सभी एक समय झरिया की ओर रुख किए थे। जगन्नाथ को झरिया ने सहारा दिया। कमला की आवाज अच्छी थी, वह कीर्तन गाती थी। झरिया के राज दरबार में जलसा लगा था। राजकुमार की शादी थी। मशहूर गायक कमल मल्लिक आए थे। अंशु चटर्जी ने कमलदा को कमला के बारे में बताया। कमला ने जैसे ही गाना शुरू किया, महफिल सन्न रह गई। बाद में कमल मल्लिक कमला को लेकर कोलकाता चले गए। ऑल इंडिया रेडियो की स्टार आर्टिस्ट बनी कमला। उस समय एक मिस कमला हुआ करती थी, इसलिए उस कमला से अलग करने के लिए झरिया शहर के नाम पर इस कमला का नाम पड़ा कमला झरिया। एचएमबी ने कमला झरिया को सर पर बिठाया। यह उस दौर की कहानी आपको मैं सुना रहा हूं, जिस दौर में महिलाएं दहलीज के बाहर नहीं निकलती थी। कमला ने पंजाबी, गुजराती, उर्दू, बांग्ला, हिंदी कई भाषाओं में एक साथ गाना गाया, जो उस समय का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। कमला ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया। कमला, अंगूरवाला और इंदुबाला को लेकर उस समय एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी, तीन कन्या। सत्यजीत रे जैसे निदेशक कमला के मुरीद थे। प्रोड्यूसर तुलसी लाहिड़ी ने कमला को सहारा दिया। अंततः कमला तुलसी की होकर रह गई, उनसे शादी कर ली। वर्ष 1977 में जब ऑल इंडिया रेडियो का स्वर्ण जयंती समारोह हुआ, तब कमला झरिया को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उस समय कमला झरिया एकमात्र जीवित कलाकार बची थी जो गोल्डन जुबली समारोह में शिरकत कर रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने कमला झरिया को पुरस्कृत किया था। मंच पर झरिया शब्द सुनते ही फपक पड़ी कमला। कहा, आज जो भी हो झरिया की देन है। अंतिम समय में वह झरिया लौटना चाहती थी। झरिया की माटी को चूमना चाहती थी, लेकिन शरीर जवाब दे गया था। झरिया नाम का टाइटल ओढ़कर महान कलाकार कमला झरिया 20 दिसंबर 1979 की ठिठुरती रात में हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गई। भला कहाँ